और अगली बड़ी खबर नीमच से है, जहां मालवा पेट्रो फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तो फैक्ट्री में भीषण आग से 4 मजदूर झुलस गए हैं। वेल्डिंग के दौरान केमिकल में आग लगी तो वहीं जान बचाने के लिए 7 फीट से मजदूर कूद गए, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो नीमच से यह खबर है, शहर के बघाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले झांझरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के पास मालवा पेट्रो फैक्ट्री में आग लग गई है। मेंटेनेंस के दौरान वेल्डिंग करते समय नीचे रखे केमिकल में अचानक से आग भड़क गई और जिसके बाद घटना में 4 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। आग के लपटों को देख एक मजदूर ने करीब 7 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। झांझरवाड़ा जो है ये फैक्ट्रियों का गढ़ है और यहाँ पे एक मालवा पेट्रोकेमिकल करके एक फैक्ट्री है, जिसके कर्मचारी हर 20 दिन में एक मेंटेनेंस करते हैं। उनमें जो है वो टायर जला करके और ऑयल बनाने का काम करती है। तो आज उनका मेंटेनेंस का काम चल रहा था, कुछ वेल्डिंग कर रहे थे वो लोग। तो उसमें क्या है कि वेल्डिंग की चिंगारी वो कुछ केमिकल्स रखा था नीचे, तो उसमें गिर गई। उससे जो है 3-4 लोग झुलस गए हैं काम से। कितने सर गंभीर है, यहाँ से रेफर भी करें? इसमें 4 लोग झुलसे हैं, जिसमें 2 को उदयपुर रिफर किया गया है और 2 का अभी यहीं पे जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। अभी सर आप कार्रवाई अभी जांच चल रही है, जो भी होगा, जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर अभी आपने बयान वगैरह भी लिए हैं उनके? हाँ, बयान अभी जारी है उनके। अभी चूंकि उनके सेट को और उनके मैनेजर वगैरह सभी के कथन स्टेटमेंट लिए जाएंगे। और छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में पति पत्नी और बेटी की मौत हुई है। चित्रकूट से दर्शन कर लौट रहा था परिवार, पिकअप से टक्कर के चलते हादसा हुआ। तो रौली कल्याणपुर के पास हादसा हुआ है। पुलिस ने बाइक नंबर से पहचान कर परिवार को सूचना दी है। बड़ी जानकारी छतरपुर से दे रहे हैं, जहां सड़क हादसे में पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई। तो चित्रकूट से ये परिवार दर्शन करके लौट रहा था, पिकअप से टक्कर के चलते हादसा हुआ। रौली कल्याणपुर के पास हादसा हुआ है। पुलिस ने बाइक नंबर से पहचान कर परिवार को जानकारी दी। गाड़ी बांदा की तरफ से आ रही थी और ये रौली कल्याणपुर में किसी टेम्पो को ओवरटेक करने की कोशिश की और सामने से मोटरसाइकिल सवार जो कि पत्नी और बच्चे पे आ रहा था और वो अपनी राइट साइड पर था, उसी से टकरा गई और वहीं पर वो जो है फिर आगे एम्बुलेंस हो गई, उलट भी गई। उसी में 2 जो थे पति पत्नी वो एक्सपायर हो गए थे और जो बच्चा साथ था उसे हॉस्पिटलाइज किया गया, जहाँ गुना में अज्ञात बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है। पीएम आवास कॉलोनी में फायरिंग की गई, तो फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कैंट थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है। तो बड़ी जानकारी गुना से बता रहे हैं आपको, जहां अज्ञात बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। पीएम आवास कॉलोनी में फायरिंग की गई है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 2 यहां पर बदमाश हैं जो फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं इस फायरिंग के बाद काफी अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है सीसीटीवी के आधार पर। तो वही कैंट थाना क्षेत्र का मामला है, जांच जारी। तो आपको कैसे मालूम? उधर मंदसौर से अगली बड़ी खबर है। कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ, तो परिजनों ने प्रेमी युगल को जमकर पीटा है। युवक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। शादीशुदा महिला को भगाने का आरोप है। बड़ी जानकारी आपको मंदसौर से दे रहे हैं, जहां कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने प्रेमी युगल को जमकर पीटा, तो युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शादीशुदा महिला को भगाने का आरोप है। बड़ी जानकारी मंदसौर से आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई है। कोर्ट परिसर में जमकर हंगामे से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, जहां परिजनों ने प्रेमी युगल को जमकर पीटा है। युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। शादीशुदा महिला को भगाने का आरोप भी लगाया गया। हंगामे से जुड़ी हुई तस्वीरें ये आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां जमकर मारपीट कर रहे हैं प्रेमी युगल के साथ और कई आरोप लगाए गए। बताया जा रहा है शादीशुदा महिला को भगाने का आरोप यहां पर लोगों की तरफ से उस युवक पर लगाया गया है। तस्वीरें हैं मंदसौर से, कोर्ट परिसर के सामने जमकर हंगामा किया गया। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरैना से अगली बड़ी जानकारी, जहां रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद देखने को मिला है। दोनों तरफ से हुई जमकर पत्थरबाजी। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए हैं। एक ने दूसरे पर रास्ता रोकने का आरोप लगाया।
विवाद बढ़ने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तो पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा है। दोनों पक्ष के 15-15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी जानकारी मुरैना से दे रहे हैं। रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ तो दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए तो एक ने दूसरे पर रास्ता रोकने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने का भी आरोप है। दोनों पक्ष के 15-15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मतलब प्रताप सिंह गुजर और बबलू सिंह गुजर ने भीतर घुस गए, लठ मारी। किसमें, आप में? हाँ। क्यों मारे, क्या कारण था? पता नहीं, मतलब तारबंदी कर रहे और घर में घुस गए। अच्छा अच्छा। गेट वेट से तोड़ गए, ट्रैक्टर द्वार पे खड़ा, मोटरसाइकिल गाड़ी से तोड़ दी। अच्छा। अब हम अकेले घर पे तो आप थाने गए थे देवगढ़? हाँ गए थे। तो वहाँ आपकी रिपोर्ट लिखाई आपने? हाँ रिपोर्ट करी पर नहीं नाने। गेहूं की फसल पे झटका मशीन लगा रही थी, लकड़ी गाड़ रही थी। हमने अपनी कैनाल पे लकड़ी गाड़ी। कल शाम को उन्होंने उखाड़ के डाल दी, पर सुबह हमने फिर गाड़ी है। उसके बावजूद हमको पता ही नहीं लगा है। जब घर में घुस करके नहीं पिटाई करने लगे। कछु लोग तुलसीपुरा के, उनके वारंट हैं 10,000 रुपए के। थाना प्रभारी जातिगत समीकरण निभाने के कारण मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी है।